वसंत ऋतु गांव सुंदरपुर में आई। खेतों में हरियाली फैल गई थी और हर जगह फूल खिल गए थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी और गेंदा और चमेली की खुशबू गांव में फैल रही थी। बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे और किसान अपने खेतों में खुश होकर काम कर रहे थे। 6 साल के कबीर को जानवर बहुत पसंद थे, खासकर बतख। हर सुबह वह गांव के तालाब के पास दौड़ता और बतखों को खाना देता, उन्हें तैरते हुए देखता। उसकी पसंदीदा बतख थी एक छोटी पीली बतख का बच्चा, जिसे वह पिकू बुलाता था। एक सुबह कबीर ने देखा कि पिकू गायब था। पिकू कहाँ हो सकता है, उसने सोचा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने बतख को बुलाया, लेकिन केवल अन्य बतखों की चोंच-चोंच की आवाज सुनाई दी। कबीर चिंतित हो गया। उसने तय किया कि वह पूरे गांव और आसपास के खेतों में पिकू को ढूंढेगा। उसने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने एक छोटी पीली बतख देखी है? लेकिन किसी ने नहीं देखा। सूरज ढलने को था और कबीर डर और चिंता महसूस करने लगा। अचानक उसने नदी के किनारे उगी घास के बीच हल्की सी चोंच की आवाज सुनी। कबीर दौड़ा और देखा कि पिकू घास के बीच फंसा हुआ था, डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। कबीर ने धीरे धीरे पिकू को बचाया और उसे अपने पास पकड़ लिया। पिकू खुशी से चहचहाया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। कबीर ने समझा कि अगर तालाब और आसपास का क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो पिकू फिर से खो सकता है। वह घर दौड़ा और कुछ बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर तालाब साफ किया, तेज डंडे और पत्थर हटाए और किनारों पर फूल लगाए ताकि जगह सुरक्षित और सुंदर बन सके। कुछ दिनों में तालाब सभी बतखों और उनके बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया। कबीर और उसके दोस्त बारी बारी से बतखों को खाना देते, उन्हें खेलते देखते और किसी तरह का नुकसान न होने देते। पिकू मजबूत और खुश हुआ, अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्र रूप से तैरता। एक सुबह गांव का मुखिया तालाब देखने आया और बच्चों के प्रयासों को देखकर हैरान रह गया। तुमने केवल पिकू को ही नहीं बचाया, बल्कि तालाब को सभी के लिए अद्भुत जगह बना दिया है, उसने कहा। गांव वाले मुस्कुराए और तालाब की देखभाल करने का वचन दिया। कबीर ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, दूसरों की देखभाल करने से, चाहे छोटे हो या बड़े, दुनिया सुरक्षित और खुशहाल बनती है। पिकू की सुरक्षा ने पूरे गांव को प्रेरित किया कि वे मिलकर प्रकृति की देखभाल करें। तालाब प्यार, सहयोग और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। हर वसंत बच्चे वहां खेलते, बतखों के साथ मजे करते, फूलों को खिलते देखते और पक्षियों की चहचहाहट सुनते। कबीर मुस्कुराता, यह जानकर कि छोटी छोटी देखभाल भी बड़ा बदलाव ला सकती है। कहानी की सीख, दूसरों की मदद और प्रकृति की देखभाल से जीवन सुरक्षित, खुशहाल और सभी के लिए आनंदमय बनता है।